शुक्रिया। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,865 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट 98.27% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि ये फायदा उन अनाथ बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता में कोई एक या फिर दोनों नौकरी पेशा थे और ईपीएस मेंबर रहे हो। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट कर ईपीएस स्कीम के तहत अनाथ बच्चों को मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है। यूपी के लोगों को आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ज्ञात हो करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिम यूपी को जोड़ेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जब मनाई गई तो इस मौके पर संसद में आयोजित होने वाले पारंपरिक कार्यक्रम में राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और अन्य मंत्री शामिल नहीं हुए। इनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब आप देश में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। दरअसल घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने गुरुवार को डोमेस्टिक नेटवर्क को बढ़ाते हुए 32 नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए एयरलाइन ने अपने घरेलू नेटवर्क में अमृतसर, सूरत, देहरादून और आइजोल को भी शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किसी समलैंगिक को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया हो। सिफारिश और इस बात की सिफारिश की हो। राजधानी दिल्ली में दम घोट रहे प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने एक एफिडेविट दायर किया था और कहा कि वो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन यह कारगर तभी होगी जब इस पूरे एनसीआर में लागू किया जाएगा। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के समाप्त होने के साथ ही साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 15 नवंबर को ये जानकारी साझा की गई। इस मेगा इवेंट में खेले जाने वाले मुकाबलों को देश के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने के बाद कांग्रेस नेता मनीशंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा है। भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान केएल राहुल ने जयपुर में बढ़ते प्रदूषण के कारण जयपुर मैच में होने वाली परेशानियों पर अपनी बात रखी है। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच से पूर्व शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में केएल राहुल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइलों के लिए आदेश जारी किए हैं, जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाएंगे। इस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, ललित मित्रा, नरेश सूर्यभूषण ऑफिशियल, मनीष मोहरा, अर्जुन प्रसाद, सियाराम कुमार, गौतम मांझी, सिनोद खान, शत्रुघ्न दास, बबीता यादव, सतीश आजाद, अजीमा फिरदौस, राशिद यादव, प्रेम शंकर यादव, आतिक खान, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ते प्रदूषण को लेकर लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।